बहुमत के साथ सरकार की जीत हुई, विपक्ष की करारी हार हुई। और वो तो नहीं साहब, लगता क्या है कांग्रेस का क्या मकसद था इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे? कांग्रेस का मकसद था कि इस किसान आंदोलन की आड़ में ना जाने कुर्सी हाथ लग जाए। सिर्फ ये था कि किसानों को बहकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कि हम आपके चक्कर में सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं ताकि सरकार को गिरा के हम किसानों का साथ दे सकें। जबकि किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस की पार्टी के लोग कर रहे हैं और केवल सरकार को बदनाम करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सरकार आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत रहेगी। सरकार कहीं भी कमजोर नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ ये मैसेज देना चाहती है कांग्रेस की उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर आए और वो किसानों के साथ खड़ी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है? सरकार का काम काज में बाधा डालने के लिए कांग्रेस के लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और उनका जो मकसद था कि उनका वहम था कि विधायक कुछ जो ना बहकावे में आ जाएंगे। कोई भी विधायक बहकावे में नहीं आए, सारे विधायक सरकार के साथ स्टैंड कर रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ऐसा अविश्वास प्रस्ताव हर 6 महीने में लाइए क्योंकि हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, तो इसको कैसे देखें? मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसे अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने के बाद आते रहेंगे तो हम और कार्यकुशलता को तेजी से लोगों के बीच में लाएंगे और अपनी कार्यकुशलता में निखार लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी जो है ना दरियादिली के साथ कहा कि किसान भाइयों के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। किसान भाइयों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए तैयार हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा विधायकों का सरकार के? स्वाभाविक बढ़ गया, पहले भी बढ़ा हुआ था, हमारे पर कोई फर्क नहीं। पहले भी हम मजबूत हैं, आज भी मजबूत है। ठीक है। तो जगदीश सैयारा बता रहे हैं कि पहले भी सरकार सुरक्षित थी और अब भी सुरक्षित है और निश्चित ही जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनका कॉन्फिडेंस भी इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद बढ़ेगा। और अंकित, हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के नेताओं के विधायकों के चेहरों पर खुशी है तो वही विपक्ष संतुष्टि के भाव से जा रहा है। इससे हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि विपक्ष जानता था, कांग्रेस जानती थी कि ऐसा होगा। वो सिर्फ एक संदेश किसानों तक ये देना चाहती थी कि सड़क से सदन तक वो किसानों के साथ है और उसमें वो कामयाब रही। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी कि मुख्यमंत्री को भी, सरकार को भी एक बड़ा मंच दे दिया विपक्ष ने, जाने अनजाने ही सही। सरकार अपना पक्ष रख पाई, इस मंच के माध्यम से बता पाई कि वो क्या कर रही है किसानों के लिए, बाकी जनता के लिए। अंकित, गोलन साहब, जिस तरह से लगातार आप लोगों की ओर से कहा गया कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन आज जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो कहीं ना कहीं वोटिंग उनके खिलाफ की गई। मैंने आज भी सदन में भी किसानों की चर्चा की है और किसानों की बात मैंने अपने संबोधन में बड़ी पारदर्शी तरीके से रखी है और सरकार को कहा है अगर कोई किसान हित की बात तो हमें मिल बैठ के करनी चाहिए। लेकिन ये जो बिल जो आप चर्चा कह रहे हो, गलत कह रहे हो भाई, आप किसानों के खिलाफ गए हो। ये किसानों का बिल नहीं था, ये कांग्रेस का बिल था और कांग्रेस चाहती थी मनोहर लाल सरकार स्थिर हो, तो उनके सपने कभी साकार होने वाले नहीं है। तो क्या लगता है कि अब आपकी ही बात को ऊपर रखते हैं कि भाजपा सरकार किसानों की बात सुनेगी और समाधान निकलेगा, क्योंकि 105 दिन से ज्यादा उनको बैठे हुए हो गए? मैंने ये बात सदन में कही है, मैंने ये बात आप वीडियो के माध्यम से देखना, मैंने सदन में ये बात की है। जो मेरे किसान भाई 105 दिन से बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को मिल बैठकर कोई निर्णय लेना चाहिए जो किसान हित में हो, देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो। ऐसी बात मैंने सदन में रखी है। लेकिन कह तो लगातार रहे हैं, आप भी कह रहे हैं और भी नेता कह रहे हैं, सुन तो नहीं रही सरकार। सरकार को सुनना पड़ेगा, सुनेगी, जो ठीक बात है सुनेगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि रणधीर गोलन थे ये हमारे साथ।